बिहार के मुख्यमंत्री और इस समय विपक्षी एकता के केंद्र में भूमिका पा रहे नीतीश कुमार इस समय एक अजब सी अलग सी सार्वजनिक भूमिका में है। उनको गुस्सा आने लगा है और गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आने लगा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं और उस गुस्से के पीछे वो पुरानी बातें याद दिलाने लगते हैं और कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ये ठीक है कि एक उम्र में है वो, लेकिन ऐसी उम्र नहीं है कि जिसमें कुछ और बातें उम्र से जोड़ी जाएं। लेकिन ये बात भी सच है, नीतीश कुमार को गुस्सा अब कुछ ज़्यादा आने लगा है। सोमवार को बिहार में उन्होंने तो अपने एहसानों की बात बताते हुए ये तक कह डाला कि मैंने जिसको जिसको आगे बढ़ाया उसने मुझे धोखा दिया। तो नीतीश कुमार को धोखा किसने किसने दिया है, ये एक लंबी श्रेणी लिस्ट हो सकती है, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर के अपने कभी बहुत प्रिय रहे जो उन्हीं की जाति घर परिवार के आसपास से रहने वाले और पूर्व आईएएस और पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का नाम ले लिया उन्होंने। आरसीपी सिंह के अलावा जीतन राम मांझी का नाम ले लिया, उनकी हम पार्टी के थे। उन्होंने और भी नाम ले लिए जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा का नाम था। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के ज़माने में ही आगे बढ़े थे और काफ़ी आगे तक आए थे और फिर उसके बाद केंद्र में अभी हाल में कुछ दिनों पहले तक मंत्री भी बने और बाद में फिर बिहार में उन्होंने अपनी एक अलग रास्ता बनाने की कोशिश की। इधर पिछले कुछ महीनों से ज़रूर शांत हैं। तो उनको ये लगता है कि ये लोग क्यों नहीं उनके साथ दे रहे हैं, उनके साथ हैं, वो जैसा करते रहे वैसा क्यों नहीं हो रहा है। और इन सब के पीछे कुछ और घटनाएं होती चली गई। अभी हाल में आरजेडी के पार्षद, जिसे विधानसभा पार्षद कहा जाता है, एमएलसी सुनील सिंह पर वो गुस्सा हो गए और सुनील सिंह पर गुस्सा होते बोले कि आप जो हैं बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं। तय बात है, सुनील सिंह अमित शाह साहब से मिले थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे। दिल्ली में सहकारिता पर बैठक थी क्योंकि सुनील सिंह भी उसमें आए थे और सुनील सिंह बिहार के सहकारिता आंदोलन की एक बड़ी पहचान रहे। बिस्को मान के चेयरमैन भी इस हैसियत से आए थे और उनसे मिले थे। उस पर वो बहुत खफा हो गए और उनको अब जो है नीतीश कुमार को हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र लगता है। कभी कभी तो ये भी लगता है कि क्या मेरी जगह कोई और ले रहा है। तय है कि आज नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में, ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं और विपक्ष में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि वो क्यों गुस्सा हो रहा है। गुस्सा होने के पीछे उनके कारण हैं। उसके कारण ये है कि वो अब तीसरे नंबर की पार्टी हैं और मुख्यमंत्री होने के बाद भी तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि लालू यादव का फिर से सक्रिय होना। लालू यादव अब जो है वो एक तरीके से सुपर सीएम की स्थिति में बताए जाते हैं और लालू यादव के कई जो क्रम हैं, जो उनकी पहल है, जिससे उन्होंने साबित भी किया कि वो ही बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार का अपना अतीत बहुत बढ़िया रहा है, शानदार रहा है, केंद्र की भूमिकाओं में रहा है और लालू जी के साथ में उनके 36 के आंकड़े कम से कम 15 साल तो रहे ही हैं। लेकिन अब क्योंकि लालू जी के साथ में हैं तो एक दूसरी स्थिति है और लालू जी ने कई मामलों में, इधर चंद्रशेखर सिंह एक मंत्री हुआ करते हैं, वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, जिनका बिहार सरकार के अफसर पाठक साहब से विवाद हुआ और उसके बाद चंद्रशेखर को उन्होंने समझाना चाहा लेकिन वहाँ नहीं समझ पाए। तो चंद्रशेखर क्योंकि आरजेडी के हैं तो लालू जी के पास गए। लालू जी ने फिर नीतीश कुमार से कहा कि नहीं बात करके ख़त्म कीजिए मामला। तो एक
कई बातें ऐसी हुई हैं, कई फैसले ऐसे हुए हैं बिहार के पुल को लेकर के जब भी मामला आया था उसमें भी नीतीश कुमार से ज़्यादा लालू जी की सक्रियता रही और उन्होंने किसी तरीके से वो बात को दबाया है। तो लालू जी जिस कुछ चीज़ों में आपको याद होगा, कुछ मामलों में तेजस्वी यादव ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से। और जब पिछली बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ में उप मुख्यमंत्री बने थे तो उनके फैसलों से तंग आकर के उन्होंने फिर तार तोड़ दिए थे और इसीलिए अब वो उसको ब्लैकमेल करने की या एक उसका भयादोहन दिखाने की भी कोशिश हो रही है कि 2017 के हालात पैदा किए जा रहे हैं। और इसी तब जब जो हुआ था तब एक जो इनका गठबंधन था वो टूटा था, कुछ हालात ऐसे हो गए थे। आज तेजस्वी यादव के ऊपर कई जब मामले आ गए हैं तो वो स्थितियां फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था और ऐसी बिखराव की कोशिशें की जा रही हैं। नीतीश कुमार के लिए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये गुस्सा उनका जो है, क्योंकि वो कभी कभी सांसदों को, विधायकों को तुम कह कर संबोधित कर देते हैं। और इसके पहले भी पिछले अगर 2 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें कई मौके ऐसे आए जब उनका गुस्सा बिल्कुल सामने दिखा है। आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पूर्व जब एक तो अभी हाल में ही हुआ था कि जब जनता दरबार लगा था और जनता दरबार के दौरान एक कागज़ नीचे गिर गया था और एक अफसर जब आया कागज़ उठा के फिर उनको दिया तो उन्होंने कागज़ लेने से मना कर दिया, कहने तुम जूता पहने हुए तुम्हारा कागज़ कैसे छू लेंगे। तो ये बिहार की राजनीति में बहुत ही जहाँ से जाति खत्म हुई, जहाँ से भेदभाव खत्म हुआ, उसके एक अलग अर्थ निकाले गए। और जूता, कागज़, गंदगी, किसका जूता कहाँ कैसे आना चाहिए, ये सब एक अलग अलग अर्थ निकाले गए। वैसे इसको कहने वाले साफ़ सफाई से भी उसका मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अलग अर्थ निकाले गए। उन्होंने 2021 यानी कि पिछले साल इन्हीं दिनों की बात रही होगी, आरजेडी विधायक थे सुब्रत राय, उनको नसीहत दे दी और उनसे तक कहा नियमों से चलना चाहिए, नियमों से बात की जानी चाहिए। ये सब सदन में हुआ। और फिर उसके बाद सुबोध राय को भी ऐसा ही कहा था। सुबोध राय ने ये कहा कि हम सरकार को आईना दिखाते हैं इसलिए हमने अपनी बात रखी, लेकिन उनको ऊपर भी गुस्सा हुए। और एक जो विधानसभा अध्यक्ष जो कभी रहे थे विजय सिंह, उनके ऊपर तो पिछले साल वो भड़के ही भड़के थे और उसमें उन्होंने विजय सिन्हा पर भी कहा विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कि संविधान के मुताबिक चलिए, संविधान के मुताबिक ही होगा और हम नहीं चलने देंगे। तो ऐसा कभी भारतीय राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में इस तरीके से नोकझोंक देखी गई हो, लेकिन वो हुआ था। और भी ऐसे कई मामले रहे हैं जिसमें अब इसके अलावा एक और चर्चित मामला पिछले साल का था जब शराबबंदी को लेकर के जहरीली शराब हुई थी, उसमें कई लोग मर गए थे। तो बीजेपी वालों से ने हंगामा किया, बात की और फिर उन्होंने बीजेपी वालों से अरे तुम लोग तो सब शराबी हो गए हो वगैरह वगैरह। ये असल में हुआ ये है कि पिछले साल जब कुर्नी विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें जेडीयू हार गई थी, तो उसके पीछे एक कारण ये था कि उनको लग रहा था कि उनके नीचे से ज़मीन खिसक गई। लेकिन इसकी असली वजह पिछला चुनाव रहा है, विधानसभा चुनाव रहा है, जब एलजेपी ने से जो बातचीत चल रही थी चुनाव के लिए दौरान, वो उसमें एलजेपी अलग हटी और एलजेपी ने उन जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। मेरे ख्याल से 137 उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, 243 में थे, जिसमें उन्होंने हर उस जगह पर उम्मीदवार ज़्यादा खड़े किए जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे और कई जगह जेडीयू के उम्मीदवार हार गए। वो बात दूसरी की इस लड़ाई में एलजेपी को भी बहुत सारा कुछ नहीं मिला था, उसके विधायकों की संख्या नहीं रही, एक आदमी था वो भी बाद में जेडीयू में चला गया था। लेकिन नीतीश कुमार खुद 71 से हट करके 43 सीटों पर आ गए थे विधानसभा में और तब उन्हें बीजेपी
और आरजेडी के बाद उनकी पार्टी तीसरे नंबर की हो गई थी। तीसरे नंबर की पार्टी होने की वजह से वो झुंझलाहट उनकी अक्सर नज़र आती है। ये बात दूसरी कि तब बीजेपी ने उनसे कहा कि नहीं नहीं साहब, हमने मिलकर के चुनाव लड़ाए तो हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, और मुख्यमंत्री बना भी दिया था। लेकिन आपको जैसे पता होगा कुछ महीनों बाद वो आरजेडी के पाले में आ गए। बीजेपी से उन्हें लगा कि बीजेपी के साथ में उनका काम नहीं हो पाएगा, तो वो दूसरे पाले में आ गए। अब सवाल ये उठता है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसको मैंने आगे बढ़ाया उसको आपने किया, तो कोई कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं किस किस ने आगे बढ़ाया और आपने किस किस को पीछे आगे किया। ये सवाल तो है ना। केंद्र में आप मंत्री बने, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री मतलब किसके ज़माने में रहे। तो अगर रिकॉर्ड आपको देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिए। वो रिकॉर्ड ये बताता है कि केंद्र में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और तब रहे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की चाहे बात हो या और भी बातें हों, तो उनको वो उसमें मंत्री रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहते हुए अब तक वो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और 6 बार मुख्यमंत्री होने में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में उनको ज़्यादा बड़ा चंक मिला है, ज़्यादा बड़ी बात रही है। और इस बीच में एक बार उन्होंने मांझी साहब को मौका भी दिया था कुछ महीने के लिए, लेकिन फिर वो उनको हटा करके फिर बन गए थे। तो लोग ये भी कहते हैं कि साहब बने तो थे, किस तरीके से बने थे, वो कैसे बने थे, वो किसके साथ बने थे। तो पहला टर्म भी जो था वो मार्च 2000 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट केंद्र में थी तो उन्होंने नीतीश एनडीए के साथ में थे, तब पहली बार बने थे। दूसरी बार नीतीश और दूसरी बार लालू जी के ज़माने में था, लेकिन बाद में कुछ और बातें हुई। तो इस तरह से उनका जो पूरा रिकॉर्ड आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उनको बढ़ाने में बहुत सहयोग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन्होंने जब एक मुश्त जो सरकार चलाई थी वो 2005 से लेकर के 10 तक में 15 तक में वो मामला एक अलग स्थितियां रही हैं। और लालू जी के से ज़्यादा उनका प्रेम बीजेपी के साथ रहा था और लगातार रहा था। 2 चुनाव तो उन्होंने मिलकर के साथ लड़े थे और अच्छी सफलता मिली थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि अच्छा सिला दिया तूने। तो ये राजनीति में जिसको आगे बढ़ाने की बात जो होती है वो बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन डर तो रहता ही। और डर तब होता है जब आपकी सामाजिक अनदेखी हो, राजनीतिक अनदेखी का डर हो, तो ये डर होते हैं। नीतीश कुमार जी ने लालू यादव के कार्यकाल के बाद जो काल था उसको जो 3 बार का हिस्सा रहा है उसमें जंगल राज एक बड़ा मुद्दा रहा है। जंगल राज का वॉल्यूम हमेशा बढ़ाते रहे। जब जब कोई ऐसी बात होती थी, लालू यादव के 15 मतलब 3 चुनावों के दौरान ऐसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने जंगल राज को ख़त्म किया, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, बहुत कुछ अच्छा माना जाता है। लेकिन आज बिहार की ये भी बात सही है कि बिहार के हालात बदलने में वो बहुत बड़ा ऐसा काम हुआ हो बिहार में, ये शायद अभी लोग अपेक्षित जितना उनसे होता था वो नहीं हो पाया है। ठीक है, वहाँ बहुत सारी तरक्की जो होनी चाहिए थी वो उस तरह से नज़र नहीं आती। ये ठीक है कि लालू यादव के कार्यकाल तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसके बाद भी राजनीति हमेशा हिसाब मांगती है और ये मांगती है कि हम आपसे जो अपेक्षा रखते हैं उससे आप कितना अच्छा कर सकते हैं या उसकी उस मापदंड पे आप कहाँ उतरते हैं। तो इस समय नीतीश के शायद ना कुछ कर पाने की दिक्कत सामने हो या आगे की भविष्य की चिंता हो, राजनीतिक अनदेखी की चिंता हो या और भी हो कारण, लेकिन ये बात सही है नीतीश को गुस्सा खूब आने लगा है। और लालू यादव के कार्यकाल के साथ साथ उनको ये भी लग रहा है
कि कहीं फिर से पुरानी बातें तो नहीं हो रही हैं, सुपर सीएम तो नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं होता क्या है, लेकिन गुस्सा खूब आ रहा है। थैंक यू।